नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज काशी के ज्ञानवापी परिसर समेत 3 अहम मामलों में अलग अलग कोर्ट में जो सुनवाई हुई, पहले उसके बारे में आपको बताऊंगा। ज्ञानवापी और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। वहीं ताजमहल पर दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी की जिला अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा। सुन रहे हैं? संपूर्ण मतलब एक एक हिस्से का सर्वे होगा। फिर ये ना कहिएगा कि यहां के लिए नहीं कहा, वहां के लिए नहीं कहा, सबके लिए कह दिया एक बार में। ज्ञानवापी का तहखाना खोला जाएगा, यह भी कोर्ट ने कह दिया। 17 मई को कोर्ट को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा बने रहेंगे। 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। अब 3 सदस्यीय टीम जो है वो ज्ञानवापी का सर्वे करेगी और सर्वे में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, यह भी कोर्ट ने कह दिया। सर्वे में अवरोध आया तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि एफआईआर दर्ज कीजिए और जो कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है गतिरोध पैदा करने वालों को, वो दीजिए। ये कोर्ट के आदेश की कॉपी मेरे पास है और इसमें साफ साफ कोर्ट ने कह दिया है कि कोई नहीं रोकेगा कार्रवाई को। सर्वे की मॉनिटरिंग जिले के डीएम करेंगे। प्रशासन से भी कह दिया है कि कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए और जब सर्वे होगा तब वहां पर कोई भी और सर्वे टीम के अलावा मौजूद नहीं रहेगा। यह भी अदालत ने अपने फैसले में कह दिया। कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। मुस्लिम पक्ष मामले को एक बार फिर लटकाने की कोशिश में जुट गया है। सवाल है, क्या मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा? कोर्ट के आदेश पर किसका क्या कहना है, एक बार आपको जल्दी से सुनवा देता हूं, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। फैसला बड़ा स्पष्ट दे दिया। अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी कमिश्नर लगाए गए और जो यहाँ तक ताला खोल करके ब्रैकेटिंग के अंदर की बात थी, उसके लिए कहा कि कमिश्नर कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करें, यदि चाबी नहीं मिलती ताला तोड़ कार्रवाई करें और यदि कमिश्नर कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर एफआईआर तक, मुकदमा तक दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया। 17 तारीख तक एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष सबमिट की जाएगी। संपूर्ण बैरिकेडिंग के संपूर्ण भाग में इसको संपादित कराया जाएगा। ज्ञानवापी और मस्जिद के सिलसिले में और काशी विश्वनाथ मंदिर के सिलसिले में जो फैसला कोर्ट ने किया है, उस पर दोनों पक्षों को बैठकर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और इस बात की भी ज़रूरत है कि ये विवाद कोर्ट के बाहर कतई तौर पर ना जाए। माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है बहुत ही सराहनीय है। मैं इसका सराहना करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। अगर कोर्ट के फैसले से कोई असहमति है तो बड़ी बेंच पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट के फैसले को अमान्य करना कतई उचित नहीं है। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ है कि अब ज्ञानवापी परिसर के कोने कोने का सर्वे तो होगा और मस्जिद के भीतर मौजूद तहखाना भी खुलेगा। सर्वे के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या नहीं, उसके सबूत हैं या नहीं। और आज हम इस पर बहस करें। उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर मथुरा कोर्ट को आदेश दिया कि 4 महीने में सारी अर्जियों का निपटारा कर दीजिए। भूमि विवाद से जुड़े सभी केस की जल्द सुनवाई हो। सुन्नी वक्फ बोर्ड अगर नहीं आता है तो एक पक्ष को सुनिए और आदेश दे दीजिए, लेकिन मामला आगे खींचना नहीं चाहिए। यह आज मथुरा के मामले में कोर्ट ने कह दिया। ऐसे में आज के सवाल है, वाराणसी कोर्ट का फैसला क्या मुस्लिम पक्ष को झटका है? ज्ञानवापी का तहखाना खुलेगा, सच सामने आएगा। मुस्लिम पक्ष फैसला मानेगा या फिर नया अड़ंगा लगाएगा? मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का हल 4 महीने में सुलझ जाएगा क्या? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर दास महासचिव हैं दिल्ली संत महामंडल के, वो हमारे साथ हैं। शाहिद अली वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष हैं
कुल हिंद इमाम एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपसे चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुब्रमण्यन स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत टाइम्स नाउ नव भारत पर। जी धन्यवाद। सुब्रमण्यन स्वामी जी, पहले तो जरा ये स्पष्ट कीजिए कि आज तो कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में कह दिया कि अंदर कोई और रहेगा नहीं सर्वे टीम के अलावा, और सर्वे हर हाल में होना है, कोने कोने का होना है, ताला है तो उसको खोलिए, तोड़िए, जो करना है करवाइए, और जो रोकेगा उस पर एफआईआर कीजिए, अंदर डालिए। क्या इसके बावजूद आपको लगता है ये सर्वे कहीं से रुकने की कोई गुंजाइश है कानूनी तौर पर, या फिर दूसरी वजहों की वजह से? हाँ, ये इसको लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं और या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट इसको कोई भाव देगा, क्योंकि आखिर में फैसला क्या हुआ है कि सरकारी कर्मचारी या ऑफिसर्स मस्जिद के अंदर जाकर एक सर्वे करें, क्योंकि बाहर से लगता है कि ये एक मंदिर भी था, उसको तोड़कर मस्जिद बना है, तो उसमें मंदिरों का क्या क्या सामग्री या मूर्तियाँ, ये सारे जानने के लिए ये तो सार्वजनिक हित में है, तो कोई कोर्ट इसका विरोध नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ कि मस्जिद के लोग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद होना चाहिए या मंदिर होना चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका पड़ी हुई है, क्योंकि एक रुकावट है कि नरसिम्हा राव की सरकार ने कह दिया कि जो, और कानून भी पास कर दिया कि जो 15 अगस्त 1947 में खड़ी थी उसको कोई नहीं हटा सकता, तो और सिर्फ राम जन्मभूमि का उन्होंने एक एक्सेप्शन बनाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में जो बाकी काम है वो है कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मंदिर, क्योंकि इन दोनों में भगवान ने सीधा हस्तक्षेप किया। यहाँ राम मंदिर पर हमने जोर क्यों दिया? राम वहाँ पैदा हुए, कहीं और नहीं पैदा हुए, तो एक ही जगह है जहाँ हम राम की पूजा कर सकते हैं, बाला राम बाबा या राम लाला, उनका हम एक ही जगह में कर सकते हैं। इसीलिए उसमें हम जिद्दे, पहले मंदिर था, ये भी सिद्ध हो गया था, तो इसीलिए इसी प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि का भी वही है। और तीसरा, कृष्ण शिव भगवान खुद आए, उन्होंने ज्योतिर्लिंग से उन्होंने एक मूर्ति खड़ा की, और फिर ज्ञान वापी माने जहाँ जो जिसको अंग्रेजी में वेल कहते हैं, वहाँ उनके बगल में उन्होंने पार्वती को शिक्षा दी, और ये सारे हमारे लिए एक पवित्र और पुनीत और श्रद्धा। सुब्रमण्यन स्वामी साहब, ये बताइए, आप कह रहे हैं और कि वहां शिव खुद आए, उन्होंने ज्ञानवापी यानी ज्ञान के कुंड की स्थापना की, पार्वती जी को शिक्षा दी, ये सारी बातें हिंदू धर्म में निहित हैं। क्या अंदर आपको लगता है अब जब सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी, आपको 100% यकीन है या उम्मीद है कि अंदर से सबूत मिल जाएंगे मंदिर के? मुझे इसके मंदिर के सबूत है कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि औरंगज़ेब का फरमान है, उसके पहले सिकंदर लोडी का फरमान है, और इसी प्रकार से उसके पहले जो कुतुबुद्दीन थे, जो और बादशाहों के इशारे पर आए थे, जैसे जो मोहम्मद गजनी और गौरी, तो ये सब ने इस काशी विश्वनाथ मंदिर को तो 2 बार तोड़ा था, और औरंगज़ेब ने तीसरी बार तोड़ा था। फ़र्क इतना था कि 2 बार तोड़कर चले गए थे, हमारे हिंदुओं ने दोबारा आकर उसको बनाया। तो औरंगज़ेब ने कहा कि यहीं जहाँ मंदिर है वहीं बनाने से ये दोबारा हिंदू बना नहीं सके, और ये इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के सिद्धांत के खिलाफ है। जहाँ कहीं दूसरे रिलीजन के जो कोई भी
स्तंभ है उसको तोड़ सकते हैं, परंतु उस पर मस्जिद नहीं बना सकते। नहीं, और लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी, उसको आप कह रहे हैं अंदर विपरीत सबूत रहे। मिले ना मिले मैं फर्क ये नहीं पड़ता, समझता इतिहास में चूंकि दर्ज है तो वहां मंदिर बनना चाहिए। हाँ, तो फिर लोग ये पूछेंगे फिर वीडियोग्राफी की जरूरत मंदिर क्या तो बनने है? का, इतिहास के पन्नों में क्योंकि सब दर्ज है ही, तो इस वीडियोग्राफी की फिर जरूरत क्या है? अब जब हाँ, क्योंकि आज और मंदिर बनाने के टाइम जब आएगी उसके बीच में उसको हड़प ना कर लें, उसको तोड़ ना दें, उसको फेंक ना दें, क्योंकि इतनी दिलचस्पी हो गई सब में, तो यही है। अभी इसकी गिनती रखने की आवश्यकता है। मुझे एक चीज और बताइए, अगर मंदिर के सबूत मिल भी गए, बार बार जिक्र होता है 91 के वर्शिप एक्ट का, जिसको लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो एक्ट आड़े आ सकता है मंदिर के सबूत मिलने के बावजूद मंदिर के बनने में, या कोई और रास्ता भी होगा? नहीं, उस एक्ट को तो हटाना चाहिए, या आपके जो वाराणसी के जो संसद सदस्य हैं और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस एक्ट को वापस ले सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो नरसिम्हा राव की सरकार ने जो लाई है उसको हम वापस ले रहे हैं, तो फिर तो रास्ता साफ। या मैं सुप्रीम कोर्ट में जो मेरी याचिका पड़ी है उसमें मैं कह दूं ये कि हमारे संविधान के विरुद्ध में है, और मैं सिद्ध भी कर दूंगा, मुझे विश्वास है, तो फिर वो चली जाएगी। तो मेरे में तो टाइम लगेगी, नरेंद्र मोदी यानी मन लगाएंगे तो इसको 5 मिनट में हटा सकते हैं। आपने एक और रास्ता सुझाया था कि आर्टिकल 300A भी है, जिसके तहत सरकार या स्टेट जो है वो जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। क्या वो भी एक रास्ता हो सकता है? बिना 91 वर्शिप एक्ट में घुसे हुए इस जमीन को लिया जा सकता है क्या, अगर मंदिर के सबूत मिलते हैं? नहीं, देखिए, अभी जो मस्जिद बनी है उसको हम, ये जो एक्ट बनी है नरसिम्हा राव के सरकार के काल में, उस कारण से उसको हटा नहीं सकते। तो हम कुछ भी करें उसको नहीं हटा सकते, उसका नष्ट नहीं कर सकते। तो वो एक्ट, उसको मैं हमारे संविधान के विरुद्ध में है ये कहकर उसको रद्द करने के लिए मेरा याचिका है। तो आप कह रहे हैं याचिका में लेकिन वक्त लग सकता है, अगर सरकार चाहे तो जल्दी कर सकती है और ये काम हो सकता है। बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सुब्रमण्यम स्वामी जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई भी लड़ रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसे असंवैधानिक बताकर हटाने की मांग वो कर रहे हैं। रिजवान अहमद साहब, अब हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। सारे मेहमान हमारे साथ हैं। आपको उम्मीद है कि अब कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद ज्ञानवापी के अंदर सर्वे हो पाएगा, वीडियोग्राफी हो पाएगी और सच सामने आ पाएगा, या अभी भी अड़ंगा लगाने की कोशिश होगी और रोकने की कोशिश होगी? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, अभी 1-2 दिन पहले ही आपके पाठशाला प्रोग्राम में मेरी आपकी बात हो रही थी, तो मैंने आपसे यही बात कही थी कि लॉ को कोई आदमी, कोई सम्मानित जज कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं और उनकी अपनी थिंकिंग, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी विचारधारा क्या है। लॉ, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट व्हाट इज़ रिटन इन द बुक। अब आप देखिए, आज ताज के फैसले में एक अलग ऑर्डर आया, मथुरा में एक नया ऑर्डर आया, ज्ञानवापी में अलग ऑर्डर आया, ताज में सख्त ऑर्डर आया, PIL को ही प्रश्न पूछ लिया गया। हो सकता है ताज की सुनवाई किसी X के बजाय किसी Y जज के सामने हो रही होती तो ये ऑर्डर ना आता। सो यस, बिल्कुल अभी एक लीगल प्रोसेस है, जैसा सुब्रमण्यम साहब ने कहा, इस चीज़ को बड़ी ईजिली चैलेंज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप चैलेंज नहीं कर रहे हैं, वैसे तो अभी तक कर देना चाहिए था इस पार्टी को, मुस्लिम पक्ष को या मस्जिद पक्ष को, नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है इसकी भी कोई वजह हो जो हमें और आपको शायद नहीं पता है। शायद उनके कुछ कमज़ोरी हो, उनके दस्तावेज़ों में कुछ कमज़ोरी हो, गॉड नोज आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, अगर वो अब बीच में इंटरफियर करते हैं कल के बाद, बिना हाई कोर्ट जाए, तो आई एम श्योर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। पर इस ऑर्डर में बस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, वैसे तो अभी इस सर्वे के अभी और दौर चलेंगे, ये कोई पहला और आखिरी सर्वे नहीं है, अभी इसमें कम से कम दर्जन भर सर्वे होंगे। सिर्फ जो चीज़ वीडियोग्राफी से आप मेरी शक्ल देखते हो या मैं आपकी देखता हूं, और जब हम इन पर्सन आमने सामने आते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है।
अगर मैं इस जगह की वीडियोग्राफी करके दिखाऊं तो आपको ये अजीब लगेगा, अलग लगेगा, और मैं आपको डायरेक्ट ला के दिखाऊं तो आपको एक नई चीज यहां नजर आएगी। इस वीडियोग्राफी के साथ साथ जो 3 कमिश्नरी जजेस उसकी लॉयर्स की गई हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इसमें कोर्ट ने कोई 2 या 3 एक्सपर्ट्स क्यों नहीं डेजिग्नेट किए जो वीडियोग्राफी के अलावा भी वहां खड़े होके मौके पर अपना ऑब्जर्वेशन और अपने नोट्स बनाते। नहीं, लेकिन इसमें ये हो सकता है रिजवान भाई, आप खुद ही कह रहे हैं कि ये पहला और आखिरी सर्वे हो सकता है ना हो, तो पहले कम से कम ये तो दिख जाए कि अंदर कुछ दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा। जी, पहले वो तो हो जाए। आपके घर में मैं कैमरा लगा दूं और पता चले आप घर में ही नहीं है, आप लाइव में बैठ ही नहीं सकते, तो फायदा क्या है वहां कैमरा भेजने का? तो पहले आपसे बात तो हो जाए, पता तो चल जाए आप घर पर हैं। उसके बाद कैमरा कौन सा भेजना है, नहीं भेजना है, माइक भेजना है, नहीं भेजना है, लाइव करना है, रिकॉर्ड करना है, वो तो बाद की बात है। शाहिद अली साहब, आज जो कोर्ट ने कह दिया उसके बाद भी कोई गुंजाइश बचती है इसका विरोध करने की, या आप कम से कम मुस्लिम पक्ष को अब तो सहयोग करना चाहिए और अंदर सर्वे हो जाने देना चाहिए? मुस्लिम पक्ष ने कब कोऑपरेट नहीं किया? क्या ऑनरेबल कोर्ट ने कोई टिप्पणी की कि मुस्लिम पक्ष ने कोई कोऑपरेट नहीं किया? तो सर मैं अगर आपको पढ़कर सुनाऊं, कम से कम लोगों को बंद कर दीजिए, अब तो बंद कर दीजिए सर। मैं आपको कुछ पढ़ के मेरे पास सुनाता ऑर्डर हूं। है मेरे सामने। नहीं, मैं भी पढ़ के सुनाता हूं, मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूं, दर्शकों को भी मैं सुना रहा हूं। मैं सुनाता हूं, फिर आप सुनाइएगा। मैं सुनाता हूं, फिर आप सुनाइएगा। कोर्ट ने कहा, सर कोर्ट ने कहा, वहां पर वो उनका कथन है, सर कोर्ट ने कहा, उनका कथन है वो, सर कोर्ट ने कहा कि पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्रवाई का वो पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन करेंगे, जिससे कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी कमीशन कार्रवाई को टालने का कोई बहाना न बना सकें। कमीशन कार्रवाई 8 से 12 बजे तक चलेगी, यानी 8 बजे सुबह से दोपहर 12 बजे तक, प्रत्येक दिन जब तक कमीशन कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती तब तक चलेगी। यदि कमीशन कार्रवाई में किसी के द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो जिला प्रशासन FIR दर्ज करवाकर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई करेंगे। अगर सब सहयोगी कर रहे थे तो अदालत को अपने आदेश में ये क्यों याद दिलाना पड़ा कि कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है, अवरोध करता है, तो उस पर FIR कीजिए और कड़ी कार्रवाई कीजिए, अगर इतना सहयोगात्मक रवैया था। आप इस पर मेरा कमेंट चाह रहे हैं तो किसका मांगू? आप ही कह रहे हैं कि सहयोग कब नहीं किया। ऑनरेबल कोर्ट ने क्यों ये बात को लिखा है? सर सुनिए, सहयोग कब नहीं किया आपने बता दिया मुझे, इस पूरे ऑर्डर में से पढ़ के एक लाइन बता दी जैसा आपने ये लिखा हो मुस्लिम पक्ष ने सहयोग नहीं किया। तो उन्होंने चैलेंज कह रहे हैं कि जो ना करे उसको FIR करके अंदर डालिए। चैलेंज लेने की आदत है, ऐसा किसको कहना पड़ता है? सर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, दुनिया के सामने आपको चैलेंज कर रहा हूँ सर, दुनिया के सामने आपको चैलेंज कर रहा हूँ। बताइए अगर जज साहब ने एक भी वर्ड ये लिखा है शाहिद अली साहब पक्ष ने कोऑपरेट नहीं किया। आप भी एक पिता हैं, मैं भी एक पिता हूं। कभी किसी पिता को बोलते सुना है टीचर को एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए कि अगर ये ना पढ़ता हो तो 4 लगाइए और पढ़ाइए? पढ़ने वाले बच्चे के लिए सुना है कभी ऐसा बोलते हुए टीचर को सलाह देते हुए कि ना पढ़े तो जरा कान के नीचे लगाइए और बैठाइए? ये तो इसी के लिए कहा जाता है ना जो ना पढ़े। कुतर्क करने के लिए अगर आप नहीं, अगर आपके हिसाब से कुतर्क हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि आप जो कहें वही अक्षरशः जो है सत्य है तो मैं नहीं मानूंगा। मुस्लिम पक्ष ने कमीशन को होल्ड किया, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया। क्या पूरे आदेश में कोर्ट ने लिखा है, ऑनरेबल कोर्ट ने लिखा है कि मुस्लिम पक्ष ने होल्ड किया? तो ये भाई ये हिंदू पक्ष के लिए कहा है, ये हिंदू पक्ष के लिए कहा है कि अगर कोई रोकेगा तो FIR कर दीजिए। किसके लिए कहा है मुझे ये बताइए? ये लाइन किसके लिए होगी? क्या वहां CRPF के जवानों के लिए है कि उन पर FIR कर दीजिए? कहा है, तभी तो मैंने आपसे कहा पढ़िए। तो आप कुतर्क कर रहे हैं ना, दूसरे को कुतर्क बोलने से पहले आप सोचिए कि आप क्या डिफेंड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि FIR करने की बात क्या हिंदू पक्ष के लिए है, CRPF के लिए, किसके लिए है? आप इससे बाहर मत निकलिए, आप भी ना निकलिए, आप भी ना निकलिए सर। आप आपे में रहेंगे, शायद शब्दों का चयन ठीक से करेंगे, मैं भी वैसे ही करूंगा। मुस्लिम पक्ष ने कोऑपरेट नहीं किया, मैंने आपसे कहा अगर एक भी अल्फाज बता दिए मुस्लिम पक्ष ने कोऑपरेट नहीं किया। ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात क्यों लिखी है वही बताता हूं। ऑनरेबल कोर्ट ने बाकायदा 1 पेज पूरा लिखा है कि प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सही से अवगत नहीं कराया, तो इसलिए शायद ये सब चीजें हुई हैं, इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने वाला ऑर्डर किया है। दूसरी चीज ये है कि जो भी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है उसका सम्मान है, उसका सम्मान होना चाहिए। हमने तो बाबरी मस्जिद वाले भी ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर को सम्मान किया,
हम तो हमेशा हर चीज का ऑर्डर में सम्मान करते हैं, इस ऑर्डर को भी सम्मान करेंगे। हाँ, हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा कि अपील कर सकते हैं, वो सब चीज हैं। जो भी हमारे पास ऑप्शंस है उसका अख्तियार होना चाहिए। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, पिछले बार सहयोग करने के लिए जो 500 लोग अंदर खड़े थे, वो इस बार सहयोग करने नहीं ना जाएंगे? ये बस पूछ रहा हूँ आपसे। वो सहयोग नहीं देंगे ना करनी चाहिए शाहिद भाई? मैं ये पूछ रहा हूँ शाहिद भाई, जो 500 लोग अंदर सहयोग करने के लिए पिछली बार खड़े थे, पिछली बार जो 500 लोग सहयोग करने के लिए खड़े थे, इस बार नहीं खड़े होंगे ना? कोर्ट ने कहा मत कहिए सहयोग, वहां किसी की जरूरत नहीं है, तो कोई नहीं जाएगा ना? बस इतना पूछ रहा हूं। यानी आपका जो मन होगा वो आप चलाएंगे, जो दूसरा आदमी कह रहा है वो आदमी नहीं चलाएंगे। हमने हमेशा कोर्ट के आदेश का सम्मान किया है। कोर्ट का ये ऑर्डर था, ये भी कंसेंट पर बेस्ड था। आज भी कोर्ट के ऑर्डर में यही है कि जो बिंदुआं हैं जहां जहां पर फोटोग्राफी होनी चाहिए, जो बिंदु बताए गए हैं 11 ग में, जो पत्रावली 11 ग है, वो उसमें जो बिंदु बताए गए हैं सिर्फ वहीं पर होगी वो वीडियो फोटोग्राफी। ठीक है, मैं समझ गया। नहीं आएगा। नवल किशोर जी, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान होना चाहिए। हिंदू पक्ष जिसके लिए कहा गया है कि भाई एफआईआर कर दीजिए, हिंदू पक्ष सहयोग नहीं कर रहा, हिंदू पक्ष जो अंदर जाकर खड़ा हो गया होगा रोकने के लिए, जिसके लिए कहा गया कि अंदर कोई नहीं जाएगा सर्वे करने के अलावा, क्या वो हिंदू पक्ष सहयोग करेगा? क्या वहां सर्वे हो पाएगा? आप लोग जो हर बार दिक्कत खड़ी करते हैं वो करना बंद करेंगे आप लोग? सुशांत जी, हिंदू पक्ष के किसी एक व्यक्ति ने कभी भी कोर्ट का उल्लंघन नहीं किया। वहां जो विरोध कर रहे थे, तो ये कोर्ट के आदेश में किसके लिए लिखा हुआ है? कौन 500 लोग थे, कौन नहीं जानता? वहां कोर्ट का अवहेलना किसने की? हमने की क्या? हमने तो तभी कहा था कि आज ये विरोध नहीं करते तो दोबारा कोर्ट को क्यों बैठना पड़ता? आज का आदेश की आवश्यकता क्या थी? कोर्ट तो आदेश दे चुका था। वहां हमने कहा कि वीडियोग्राफी होने दीजिए, उसमें जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम कहते हैं वहां मंदिर था, हम कहते हैं मंदिर वहां तोड़ा गया और मस्जिद खड़ी कर दी गई, तो हम चाहते थे वो साक्ष्य हो। वो कोर्ट ने वो आदेश दिया, हमने आदेश नहीं दिया, कोर्ट ने दिया। तो कोर्ट की अवमानना किसने की? हमने तो नहीं की। हिंदू पक्ष का एक व्यक्ति बताइए जिसने वहां विरोध किया हो। वहां 500 लोग क्या कर रहे थे? बैरिकेड से आगे जाने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। भाई आपने कोर्ट को, और एक तरफ कहते हो संविधान को मानते हैं, एक तरफ कहते हो कोर्ट को मानते हैं, परंतु आप नहीं मानते। आप चाहते हो, आप कभी को आपको लगता है कभी मुगलियाई शासन चल रहा है, आपको लगता है कि शहरियत चल रही है। भैया यहाँ शहरियत नहीं चल रही है, देश का संविधान चल रहा है। देश का संविधान का सम्मान आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा। ठीक है, साजिद रशीदी साहब होगा उसका पालन आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा। पक्ष भी मानेगा, अच्छे से पालन करने को तैयार हैं। और शाहिद अली भाई भी कह रहे हैं कि भाई कोर्ट के आदेश का पालन होगा। क्या मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है कि भाई अब अंदर सर्वे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाना या किसी भी कोर्ट में जाना ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसको तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि भाई आप क्यों जा रहे हैं या आपको नहीं जाना चाहिए। सर कि जाना चाहिए या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या उनको आपकी नजर में जाना चाहिए? नहीं, कानूनी तौर पे नहीं पूछ रहा हूं। मेरी नजर क्या तमाम मुस्लिम समाज से अलग होगी? मेरी नजर तो तमाम मुस्लिम समाज के साथ है। और वो नजर क्या है मुस्लिम समाज की? मेरा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर हमें अच्छा लगेगा, हमें दिखेगा कि हमें वहां जाकर रिलीफ मिलेगा तो हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? उसमें कौन हमें मना कर सकता है? दूसरी बात, देखिए सुशांत जी, एक बात समझ लीजिए, ये जो तर्क और कुतर्क जो हो रहे हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं है कि साहब कोर्ट ने ये फैसला किसके लिए लिखा है, किसके लिए नहीं लिखा है। बात ये है कि वहाँ जो चीज़ है वो है क्या, उसी के लिए वीडियोग्राफी हो रही है, ठीक, और उसी के लिए ये कानूनी प्रक्रिया हो रही है। अब इसमें हम ये कि साहब माननीय कोर्ट ने क्या लिख दिया, माननीय कोर्ट ने ये क्यों लिख दिया, ये किसके लिए लिख दिया, तो इससे क्या है कि नई चीजें पैदा होती हैं और नई चीजें खड़ी होती हैं। जो क्या लिखा ये तो हम चर्चा ही नहीं करना चाहते, ये कर रहे हैं ना। शाहिद भाई ने कहा, प्रश्न ये जब शाहिद भाई ने कहा ऐसा कि मुस्लिम पक्ष ने इतना सहयोग कर दिया, कब नहीं किया, तब मुझे याद दिलाना पड़ा कि कितना सहयोग हुआ। और अगर मुस्लिम पक्ष सहयोग ही कर रहा था सर, तो मुझे ये बताइए कि पहले वीडियोग्राफी क्यों नहीं हो पाई? देखिए, बात सुनिए, मुस्लिम पक्ष ने पहले भी विरोध नहीं किया। आप समझ लीजिए एक बात, आज जिस तरीके से माननीय कोर्ट का फैसला आया है, अब अगर कोई आदमी वहां सहयोग नहीं करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी, सीधा सा मामला है। अब इसमें यह कि पहले किसने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना था, क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ना मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं नहीं होनी चाहिए। अब तो आ गया आदेश, मैं कह रहा हूं, लेकिन जब कोई ये कहेगा कि हम नियम का पालन करते हैं,
हम पूरा सहयोग कर रहे हैं तो उसको याद दिलाना पड़ेगा कि आप अंदर एक 500 पक्ष लोग को- खड़े भाई होकर साहब, कोर्ट सुशांत के जी, आदेश के नहीं, बावजूद नहीं, कोर्ट कमिश्नर को आप अंदर नहीं सुशांत जाने जी, दे रहे थे। सुशांत जी, 500 लोग क्या कर रहे सुशांत जी, थे? माफ अच्छा, मुझे कीजिए, एक बात माफ बताइए। कीजिए, आप एक पक्ष को कहीं ना कहीं अदालत से पहले कटघरे में खड़े करने मैं की कोशिश किसी कर को रहे हैं। कटघरे में नहीं खड़ा कर जो रहा, सर, नाजायज वो खुद कोशिश को है, खुद खड़े जो कर- नाजायज अच्छा, कोशिश है नहीं, नहीं करना चाहिए। रशीदी टीवी साहब, पर जो डिबेट होती है, रशीदी देखिए साहब, सुनिए, नहीं, मेरी बात नहीं, सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी नहीं, बात मेरी बात सुनिए। एक सेकंड सुन लीजिए टीवी पर आप। जो डिबेट होती है वो कोर्ट का फैसला नहीं होता, इसको समझ लीजिए। आप लोग जो निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि साहब ऐसा हो कोई गया, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच ऐसा रहा, नहीं होना कोई नहीं चाहिए, पहुंच रहा। हम ये चर्चा कर रहे आप हैं। फैसला जो हम सुनाते हैं जो ना, है फैसला ये नहीं कहीं सुना ना रहे। कहीं गलत है। चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो दर्शक देखते चर्चा हैं, कर रहे हैं। उनमें जो फैसला उसके किसी ने खिलाफ नहीं सुनाया। बातें पैदा होती हैं वो कहीं ना कहीं हानिकारक अच्छा, मुझे है एक देश बात के लिए। बताइए, सर। आप फैसला कुन मत बनिए, फैसला मत सुनाइए, मुझे एक बात आप बताइए। हमें कहीं ना कहीं मुझे कटघरे एक में बात खड़ा बताइए। मत कीजिए। नहीं, मुझे एक बात बताइए। सुशांत जी, विरोध अरे, किसने एक किया? मिनट, एक मिनट, सर। 500 साजिद आदमी रशीदी, हो जाएंगे। साजिद रशीदी, मुझे एक बात बताइए कि कोर्ट ने, अभी शाहिद अली पूछ रहे थे ना कि कोर्ट ने कहां आदेश में लिखा है, बताइए कि मुस्लिम आपके पक्ष। सवाल के बाद अरे उन्होंने भाई, कहा, मेरे बात को सुन लीजिए पहले, उसके बाद आप जरूर जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने एक लाइन कही कि कोर्ट ने आदेश में कहां लिखा है कि मुस्लिम पक्ष ने सहयोग नहीं किया। वैसे ही मैं आपसे पूछता हूं कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहां लिखा है कि भाई मैंने तो नहीं कहा था तहखाने तक जाने के लिए, तुम क्यों तहखाने तक जा रहे थे? मैंने तो नहीं कहा था अंदर जाने के लिए, तुम अंदर क्यों जा रहे थे? कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को क्यों नहीं बदला अगर वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे थे? कोर्ट के आदेश की अवमानना अगर हो रही थी तो कोर्ट ने इस आदेश में क्यों नहीं लिखा, मुझे बताइए। आप कोर्ट के फैसले को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मुझे बताइए। अगर कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं तो आप कह दीजिए हम नहीं मान रहे हैं। मैं आपसे हम तो क्या कह रहे पूछ हैं रहा हम हूं मान और रहे हैं। आप जवाब क्या दे रहे हैं? हम तो मैं बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूं। आपको मैं जब ये कोर्ट ने समझा एक रहा फैसला- हूं, सुनिए, सुशांत कोर्ट जी, ने एक कौन फैसला मान रहा है, सुनाया। कौन नहीं मान रहा, पूरी हाँ, दुनिया मेरी देख रही है। जवाब सुनिए। एक मिनट, रिजवान कोर्ट ने अहमद। एक फैसला सुनाया कि साहब कमिश्नर नहीं बदला जाएगा। कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि आप- तहखाना आप खोलकर मेरी बात- दिखाया जाएगा। आप मेरी बात तो को- आप उसमें चूचरा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं चूचरा करना चाहिए। करूंगा, आप कर रहे हैं चूचरा। मैं नहीं कर रहा हूं। कोर्ट वहां कह रहा था अंदर शाहिद जाइए अली ने कीजिए, नहीं कहा, वहां शाहिद 500 अली ने लोग खड़े कहा। हो गए, अंदर नहीं जाने देंगे। रिजवान अहमद साहब, मुझे ये भाई बताइए। साहब, ना तो शाहिद अली ने रिजवान कहा अहमद मुझे कि हम बताइए। इसकी अरे अवहेलना शाहिद अली और आप ना क्या, मैंने कहा। जैसे मैं यहाँ जजमेंट देने के लिए नहीं बैठा हूँ, आप भी नहीं बैठे। मैं मैं तर्क पे बात जजमेंट नहीं कर दे रहा रहा हूँ। हूँ। मैं मैं तर्क पे आपकी बात कर बात रहा को हूँ। कटा के अगर आप फैसला क्यों सुना रहे अरे हैं? भाई, मुझे अगर लगता है कि फैसला मैं मत फैसला सुनाइए। सुना रहा हूं, आपको लग रहा है फैसला सुना रहा हूं, ये चर्चा हो रही है। आप जो चर्चा कह रहे हैं ऐसे वो भी नहीं फैसला होती कि नहीं आप- चर्चा ए ऐसे भाई नहीं होती सुनिए, कि मुझे आपके मत चेहरे समझाइए का चर्चा हाव-भाव कैसे बदल होती है। जाए। चर्चे राशिदी में साहब, चेहरे- आपको सर, चर्चा कैसे चर्चे मुझे में करनी है, आप चेहरे मुझे का ना हाव-भाव समझाइए। नहीं बदलता। रिजवान अहमद मुझे चेहरे पर बताइए। गुस्सा नहीं आता रिजवान चर्चा अहमद, में। नहीं, ये चर्चा आपकी बड़े सोच प्यार के है, साथ होती आपकी सोच है, बड़े सम्मान के साथ आपकी होती है। सोच है। जजमेंट गेस्ट भी गुस्से आपके से नहीं दिया सम्मानित जाता हैं। गेस्ट आपके सम्मानित हैं, नहीं। उनसे आप गुस्से में बात मत रिजवान अहमद कीजिए। मुझे ये बताइए कि क्या अगर पूरा सहयोग हो रहा था और वहां पर सहयोग यह था कि भाई हम अंदर नहीं जाने देंगे, कोर्ट ने कहा नहीं है, तो मुझे यह बताइए कोर्ट ने अपने आदेश में कोर्ट कमिश्नर को क्यों नहीं बदला? कोर्ट ने अपने आदेश में क्यों नहीं कहा कि मैंने तो अंदर नहीं जाने कहा था, तुम कैसे जा रहे थे? मुस्लिम पक्षों को मजबूरन तुमको रोकना पड़ा, ये कोर्ट ने अपने आदेश में क्यों नहीं कहा? रिजवान अहमद जी शुक्रिया। अभी बहुत देर से शाहिद भाई, मेरे सम्मानित भाई हैं, वो ये बोल रहे, हाँ पहले तो अभी किसी ने बोला, सामने मेरे टीवी नहीं है, कि भाई मैं तो मुस्लिम की तरफ से बात करूंगा। अच्छा, मैं इस्लाम की तरफ से बात करूंगा, मैं मुस्लिम की तरफ से बात नहीं करूंगा। पहली चीज, किसने कह दिया? जो इस्लाम संगत है वो बात करूंगा, नहीं, किसने मुसलमान कह दिया? संगत बात नहीं करूंगा। किसने कह पहली दिया? बात। ये तो एक नया झूठ फैला दिया अब तुम आपने। बीच में क्यों बोल रहे हो यार? फिर एक जहालत नया शुरू झूठ कर फैला दी। रहे हो आप। मैंने तो इस्लाम की बात ही तुम नहीं की। फिर जहालत शुरू कर दी। किसी ने कहा कि जो किसी ने मुस्लिम इस्लाम की समाज बात की नहीं राय की। होगी झूठ वही मत मेरी फैलाइए। राय होगी। झूठ मत मैं फैलाइए। बोल दे रहा हूं ना, एक मिनट रुकिए। फिर आ गए अपनी जहालत उन्होंने पर कहा तुम। साजिद रशीदी ने कि जो मुसलमान अरे फिर जहालत पर आ समाज गए की यार, राय तुम- होगी, तुम्हें मेरी कोई वही फर्क राय नहीं है। होगी। जबान को लगाम दीजिए। रिजवान अहमद प्लीज, मिस्टर जबान को लगाम दीजिए। मैं बोल रहा हूं ना। जबान को लगाम फिर दीजिए। तो मैं कह रहा हूं उनको, एक मिनट रुकिए ना। जबान को उन्होंने लगाम कहा दीजिए। कि जो आपने मुस्लिम कितने समाज की पढ़े राय लिखे होगी आप वही हैं? मेरी बोलते होगी। दे दिया क्यों परिचय। यार? कितने पढ़े लिखे आप हैं, ये परिचय दे दिया आपने। जबान को लगाम दीजिए प्लीज। हाँ तो आप जहालत टीवी डिबेट में जहालत मत बैठे करो हैं। यहाँ पर टीवी पर बैठ के। आप टीवी पर बैठ के किसी का जहालत मत गिरबान करो। पकड़ के लट मारने के लिए नहीं बैठे जहालत हैं। मत करो टीवी पर बैठ आपके के। पास अगर कोई अच्छी बात है कह दीजिए, नहीं अच्छी बात है जहालत चले मत जाइए। करो टीवी पर बैठ के। जब दूसरा बोल रहा है तो बीच में ना बोलो। गलत बात मत जब फैलाइए दूसरा किसी की बोल तरफ रहा से। है तो बीच अरे में मैंने ना बोल बोलो, दिया भाई जहालत साजिद मत भाई, करो। छोड़िए ना माने उनको। इस बात अरे को। बोल दिया ना मैंने, उनसे कहिए ना तो माने इस बात बात तो को। दूसरी तरफ जा रही है ना, उनको सर, जवाब आप क्यों
फैला अरे रहे तो हो, उनको जवाब तो देने नहीं दीजिए, है। बोलिए। रिजवान अहमद बोलिए, उन्होंने ये नहीं कहा इस्लाम पर, उन्होंने कहा जो मुस्लिम समाज का कहेगा मैं तो उसी के साथ रहूंगा। चलिए हो गया, आप अपनी बात कहिए, अपनी बात कहिए, बात एडमिट कीजिए इनकी बात को सुशांत जी की। चलिए भाई आगे बढ़िए ना, बोलिए, आगे बोलिए। मैंने ये कहा
कि मैं मुस्लिम समाज के साथ नहीं हूं, मैं इस्लाम के साथ ये हूं। लीजिए, और किसने ये कह दिया मदरसा आपसे? नहीं है किसी अरे का। किसने कह दिया डिबेट आपसे? है, पहली बात। कौन से आगे पैनलिस्ट चलते ने कहा है हैं। आपसे? अरे सुशांत जी चुप बैठे रहो हैं, यार, नवल किशोर जाहिल जी बैठे आदमी, हैं। तुम फिर पूछिए आ इन गए। दोनों लोगों से। मदरसा नहीं है तुम्हारा ये। पूछिए इन दोनों लोगों से। एक मिनट। अरे ये मदरसा नहीं है तुम्हारा। अरे भाई ये। साहब, रिजवान जुबान- भाई, अपनी रिजवान जुबान भाई, संभालिए। एक मिनट, आप अपनी बात कहिए। इनके कितने इनका पढ़े कोर्ट मत लिखे कीजिए, हैं आप अपनी आपको? बात अब कहिए। सारी दुनिया अरे देख रही है आपको। मदरसा नहीं है तुम्हारा। सारी दुनिया देख रही है आपको, करोड़ों अरे लोग सर, देख रहे डिबेट का हैं। समय जा रहा है, मुद्दे पे बात कीजिए ना सर। रिजवान भाई, आप अपनी आप बात गलत कहिए, मत इन्होंने क्या फैलाइए। कहा, छोड़िए, आप बोलिए, अपनी बात कहिए। गलत प्रचार मत कीजिए, जो बात है वो कहिए आप। जी जी। अरे ये मदरसा नहीं है तेरा यार, चुप रहे। यस। ठीक। फिर आगे बदतमीजी सुनते कर रहे हो। हैं। अभी शाहिद फिर बदतमीजी भाई ने कर रहे हो। कहा- अभी शाहिद भाई ने कहा जहालत की हद होती है कुछ। अरे फिर अब आप अनपढ़ होने वो की आगे हद बढ़ होती रहे है हैं, वो कुछ। अब शाहिद तलाक भाई से पे बात बोल रहे हैं। करोगे? अरे भाई, बोल तो रहा हूं उनको। अरे जाहिल आदमी, तू तलाक से बात करोगे? नहीं होनी चाहिए। तेरे और मेरे पे बात करोगे? रिजवान भाई प्लीज, आप अपनी बोलने बात की तमीज कहिए। नहीं है। आप इन पे मत बोलिए ना सर। बोलने की तमीज नहीं है। रिजवान भाई जब प्लीज। तुम बोल रहे थे मैं बीच में अनपढ़ बोला। आदमी बोलने की तमीज नहीं अरे है। भाई, जब ये तुम बोल रहे थे मैं बीच में बोला। रिजवान अहमद जी प्लीज। तमीज ही नहीं बोलने मैं आप की। दोनों से ये रिक्वेस्ट आदमी कर रहा डिबेट हूं। में बैठता है। अरे भाई 2 मिनट रुक जाइए, मैं उनको कैसे शांत आप करा शौक रहा से हूं। ऐसे आदमी को बिठा अरे भाई जिसको रुकिए ना। बोलने तक की तमीज अरे नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना उनको, एक भाई मिनट आप साहब, ये रुकिए। डिबेट है, आप तेरे मेरे पे आ रहे हैं। एक मिनट मेरा रुक झगड़ा जाइए। थोड़ा ये, रुक आपका जाइए झगड़ा ना थोड़ा सर। ये। जाहिल आदमी। अरे फिर रिजवान भाई, आप अपनी बात कहिए ना, आप इनको मत बोलिए ना। ये कोई देखिए, जैसे आप मेहमान है वैसे ये मेहमान है ही नहीं कुछ है। ये भी। गलत बात है। रिजवान भाई, आप अपनी बात कहिए, अपनी बात कहिए, इनको मत बोलिए, आप बोलिए। जी। तो शाहिद साहब ने कहा कि भाई ऑर्डर में ये कहां लिखा है कि मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, दिखाओ कहां लिखा है, पूरी दुनिया के सामने दिखाओ कहां लिखा है। मैं चैलेंज देता हूं, दिखाओ कहां लिखा है। अरे भाई, एनआरसी जो कभी लिखा ही नहीं गया, आपने उसमें कहां पढ़ लिया था कि इसके मारे मुसलमान ही देश से भगाए जाएंगे। जब आप एनआरसी में यह तक पढ़ लेते हो कि मुसलमान भगाए जाएंगे, वकील होते हुए जो एनआरसी कभी लिखा ही नहीं गया, तो सुशांत ने भी उस ऑर्डर में यह पढ़ लिया कि मुस्लिम लोगों ने विरोध किया। पहली बात। दूसरी बात, अभी किसी ने यह बोला कि हम हाई कोर्ट जाएंगे रिलीफ के लिए। सुशांत भाई, ये इसमें रिलीफ है क्या? सवाल उठता है यहां पर रिलीफ से मतलब क्या है। मेरी तो इतनी समझ है कि रिलीफ से यह मतलब है कि वीडियोग्राफी ना हो। इससे ज्यादा तो रिलीफ आप मांग ही नहीं सकते। तो आज ये बात सामने आ रही है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि तुम हमें रिलीफ दे दो और वीडियोग्राफी ना करो। अरे भाई, तुम्हारी दाढ़ी में कौन सा तिनका है जो तुम रिलीफ को वीडियोग्राफी से जोड़ के देख रहे हो? मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी मामले में जिन जज ने फैसला दिया है वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनका बयान आ रहा है जज का कि मुझे मेरे परिवार की सुरक्षा की चिंता है। वो कह रहे हैं मेरी पत्नी मेरी सुरक्षा की चिंता करती रहती है। और जज साहब का यह भी कहना है कि एक साधारण केस को असाधारण बना दिया। मेरी मां भी मेरी सुरक्षा को लेकर परेशान है। साधारण केस को असाधारण बना दिया गया। अब मुझे बताइए रिजवान जी, ये खतरा, ये डर, ये चिंता किसको लेकर है? लेते हैं, एक जज डर रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये लोग संविधान को मानते नहीं, विरोध करेंगे। जी, एक जज डर रहा है। सुशांत भाई, यही प्रार्थना पत्र कर्नाटका के भी जज ने दिया था जिसने हिजाब पर फैसला सुनाया था। तो अब मैं मुद्दे पर आता हूं। मान लीजिए कि फोटोग्राफी में कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो वहां पर मंदिर के अवशेष दिखाती हैं, उसके बाद मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में जाना चाहिए और 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट के तहत रिलीफ मांगना चाहिए। चलो ये बात तो मुझे समझ में आ गई, पर ये वीडियोग्राफी रुकवाने के लिए हाई कोर्ट क्यों भाग रहे हो शाहिद भाई? मुझे बस इतना समझा दो आप। नहीं, लेकिन अगर अंदर मंदिर के सबूत मिल गए, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं,
आप सामने वाले से नजर कैसे मिलाएंगे? जो चाहे बोले। जो आप कहेंगे कि भाई यहां तो दिख रहा है वीडियो में कि अंदर ये है और अंदर वो है, आप सुप्रीम कोर्ट से कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं कि भाई 91 के एक्ट में क्या है नहीं है, लेकिन जवाब तो देना होगा ना सामने वाले को। जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है उसमें लोग आपसे पलटकर पूछेंगे ना कि अंदर तो ये है। अभी तो फिर भी कई लोग हैं जो कहते होंगे कि पता नहीं अंदर मंदिर के निशान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। शाहिद अली जी, मुझे ये बताइए, कोर्ट ने इसमें तो नहीं लिखा कि मुस्लिम पक्ष ने कोई सहयोग किया असहयोग किया। जज साहब ये किसके लिए कह रहे होंगे कि उनको डर लगता है या उनके घर वालों को डर लगता है इस मामले को असाधारण बना दिया गया, ये किसके लिए होगा? किससे डर रहे होंगे? जज साहब का जो डर की बात आप कह रहे हैं, देखिए किसी भी इंसान को अगर डर लगता है तो सुरक्षा की उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए और ज़बरदस्त वाली सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं या स्टैट्यूटरी पोस्ट पर हैं। वो अपने पद का जो भी उनके पास जिम्मेदारी आई है वो अपनी समझ के मुताबिक, अपने विस्डम के मुताबिक उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो एक जज है, वो उसका काम फैसले करना है। फैसला गलत है, आप हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। फैसला सही है तो हाई कोर्ट उसको कंफर्म कर देगी, गलत है तो उसको सेटिसाइड कर देगी। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल साफ पोजीशन है। लेकिन किसी को अगर डर लग रहा है, वो कह रही साहब मेरी बीवी को डर लगता है, नेचुरल है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये नेचुरल है, कोई भी इंसान जब इस तरह की नेचुरल है कि अगर एक जज, कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता सर, है। आज ही एक जज ने बहुत रगड़ा एक PIL डालने वाले को कि ताजमहल के बारे में पढ़कर आओ। उस जज ने तो नहीं कहा कि मुझे डर लग रहा है, मेरे घर वालों को डर लग रहा है। ऐसा क्यों? ये सामान्य बात है शाहिद भाई कि एक जज अगर कहे कि मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी हो जाए तो उसको डर लगना ये सामान्य बात है, आप कह रहे हैं। अच्छा, ये चीज आप मुझसे पूछेंगे सुशांत जी, ये आप मुझे बताइए, आप मुझसे पूछेंगे तो जज साहब बताएंगे उनको डर क्यों लग रहा है। सरकार नहीं, पर आप कह रहे हैं ये सामान्य बात है डर लगना, सुरक्षा देनी चाहिए। ये अब सर किसी को भी डर लग सकता है, सामान्य बात ही तो है डर लगना, कोई बुरी बात थोड़ी। एक जज को डर लगना सामान्य बात है सर। तो उन्होंने जैसा आपने अभी ये चिंता की बात है सर। शाहिद भाई, जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा सुन तो लिए सुशांत जी, आप बात क्या कर रहे हैं? बात को कहां से कहां आप ले जाए घुमाती। आपने कहा कि उन्होंने ये कहा कि उनकी बीवी ने कहा कि उनको डर लगता है। तो सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है उनको सुरक्षा देना, और जबरदस्त सुरक्षा देनी चाहिए। अगर किसी को डर लग रहा है, उनको डर लग रहा है तो वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। उनको डर, बिल्कुल डर के साथ तो नहीं कर रहे ना, बेखौफ कर रहे हैं। तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। ये तो जिम्मेदारी है शाहिद भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो वकील हैं, लेकिन आपने हर चीज में ना आप तो वकील हैं, देश को भड़काना है आपने। शाहिद भाई, आप तो वकील हैं, कसम खा ली है देश के, आपने देश को तोड़ने की कसम खा ली है। मैं लानत भेजता हूँ आप लोगों को, मैं देश को तोड़ रहा हूँ। शाहिद भाई, आप क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ समझ है? जज कह रहे हैं मुझे डर लग रहा है, मैं ये बात पूछ रहा हूं कि एक जज को क्यों डरना चाहिए इस देश के अंदर फैसला सुनाते हुए? इससे देश टूट रहा है। जज साहब ने ये कहा कि मैं बता रहा हूं आप कैसे कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं सर। जज साहब ने कहा कि मैं एक सामान्य काम कर रहा था, यानी कोई निर्णय सुनने की क्षमता ही नहीं है ना, इसलिए डर रहे हैं। कमिश्नर अपॉइंटमेंट की बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन ये मीडिया ने उसको ऐसा चलाया है कि एक तरह का माहौल क्रिएट करके रख दिया। तो ये देखिए ना मीडिया क्या कर रहा है। मीडिया अपने कार्य का कहां निर्वहन कर रहा है, जो है वही दिखा रहा है। कंसेंशुअल ऑर्डर को इस तरह से पेश कर दिया कि साहब मुस्लिम पक्ष उसको अपोज कर रहा है। आज भी मीडिया तो जो है वही दिखा रहा है ना, अपोज किया, इसलिए साहब ने वाला ऑर्डर किया। 2 दिन जो वीडियोग्राफी नहीं हुई, 2 दिन जो वीडियोग्राफी नहीं हुई वो मीडिया की वजह से नहीं हुई। अंदर मीडिया के 500 कर्मी जाकर खड़े हो गए थे और बोल रहे थे अंदर नहीं जाने देंगे। वो मीडिया वाले थे। मीडिया अपना काम करे, आप रोकें और वो मीडिया दिखाए तो मीडिया देश को बांट रहा है। आप दीजिए शाहिद जी, ये टेलीविजन पर डिबेट शुरू होने के वक्त गंगा जमुनी तहजीब की बात करना और उसके बाद एक धर्म के साथ खड़े हो जाना, ये छोड़ दीजिए। कानून के साथ खड़े होइए, आप वकील हैं। देश के साथ खड़े होइए, आप वकील हैं। मतलब बताइए नारे कौन लगा रहा था? सिर्फ मीडिया को क्रिटिसाइज करके जो लोग कानून को नहीं मान रहे उनको डिफेंड मत कीजिए। कानून के खिलाफ बात कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं जज साहब के ऑर्डर का पालन होना चाहिए, तो मैं कानून के खिलाफ बात कर रहा हूं। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैं कौन सा गलत कह रहा हूं? मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं भी तो यही बात कह रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? एक जज को डरना पड़ रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ कुतर्क। और आज से मुझे माफ करिए, मैं आपके चैनल पर नहीं आ पाऊंगा। बहुत शुक्रिया सर, मैं भी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपको यह सुनने की आदत है जो आप कहें वो ब्रह्म वाक्य है और उसको कोई डिफेंड ना करे, उसको कोई सवाल ना करे, तो मैं भी आपको शुक्रिया करता हूं। आइंदा से ना आइएगा। गजब बात चल रही है, इसमें क्या कुतर्क है भाई? कोर्ट उनको पूछ के बोले, टीवी इनको पूछ के बोले,
यही होता रहा है। और ये वकील हैं, अंदर जाते होंगे 10 तरीके की बातें सुनते होंगे, इनको सुनने की जिरा की आदत नहीं है कि दूसरा पलटकर सवाल पूछ ले। भाई रिजवान जी मुझे बताइए। सुशांत भाई, हाँ बोलिए। हम आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, अभी बस इसके बाद आ रहा हूं, इसके बाद। बार बार पलट के आप एक ही आदमी के पास मत चैनल जाइए। पर, आप ही के चैनल पर जो अभी शाहिद साहब यहां से भाग गए हैं कोर्ट के ऑर्डर का जवाब ना देने के बाद, आप ही के चैनल पर इनको मैंने 2 बार बोलते हुए सुना कि श्रृंगार गौरी के लिए फोटोग्राफी का ऑर्डर आया है। सुशांत, आप देश में भ्रम फैला रहे हो ये बोल के कि मस्जिद के क्षेत्र का भी वीडियोग्राफी होगी। आप ही के चैनल पर सुना है मैंने बोलते हुए। यार अजीब गजब लोग हैं ये। अरे ये बहुत झूठ बोलते हैं भाई। एक दिन डिबेट में आए थे, इन्होंने कहा था अयोध्या में जो लोग पकड़े गए उन पर एनएसए क्यों नहीं लगा, जबकि सब पर एनएसए लगा है। जो मन आए बोल के चले जाते हैं और सोचते हैं कि जो ये बोले उसको जो है दीवार में गुड़वा दिया जाए कि यही सत्य बोल रहे हैं। दूसरी बात, सुशांत भाई एक बस 30 सेकंड और दीजिए। आपको उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, उत्तराखंड के भी थे, यहां के भी थे, मुख्यमंत्री रहे, उनके डीएनए की बहुत लड़ाई चली थी बेटे को लेकर। आखिर तक वो लड़ते रहे थे, भाई डीएनए ना हो, मुझे रिलीफ दे दो, डीएनए ना हो, डीएनए ना हो, डीएनए ना हो। आखिर में क्या निकला आपको भी मालूम है। इसीलिए मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यार वीडियोग्राफी ना हो, भाई सर्वे ना हो ना हो ना हो ना हो, क्योंकि आखिर में पता है कि डीएनए की चीज की गवाही देगा। श्रृंगार गौरी वहां है, इसीलिए आपके चैनल पर बैठ के लश्करे जाहिला का एक सदस्य बोल रहा था कि हमको रिलीफ चाहिए, रिलीफ। अरे यार मुझे समझ में नहीं आता वीडियोग्राफी से तुमको रिलीफ चाहिए क्यों, ये तो बताओ देश को। वीडियोग्राफी से डर क्यों रहे हो? ठीक है, अरे वीडियोग्राफी से डर क्यों रहे हैं? अंदर नहीं जा रहा है, घबरा क्यों रहे हो? देखिए बात सुनिए, अगर कोई आदमी कान और आंख बंद करके बैठ जाए और किसी का मकसद 2 और 2 5 साबित करना हो तो उसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसका मकसद ही 2 और 2 5 है। ना तो मैंने ये कहा कि मैं वीडियोग्राफी को रोकने के लिए हाई कोर्ट जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं कहा मैंने। ना मैंने इस्लाम का नाम लिया। आपने ही शाहिद साहब के सवाल का जवाब दे दिया, जो आप सवाल हमारे ऊपर थोपना चाहते थे कि साहब क्यों डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है जज साहब को। इसका मतलब ये आप कहीं ना कहीं कहना चाह रहे थे कि उनको मुस्लिमों से डर लग रहा है। मेरे भाई, जो 7 लोग अयोध्या में पकड़े गए थे मीट डालते हुए, क्या वो भी मुसलमान थे क्या? डर तो किसी से भी लग सकता है। आप किसी भी एक पक्ष को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। अयोध्या में पकड़े गए लोगों का क्या लेना देना है? कनेक्शन समझाइए। लेना देना क्यों नहीं है? कैसे? कोई भी विवाद नहीं, दोनों का क्या कनेक्ट है भाई साहब? कोई कनेक्ट बताइए ना सर। मैं बता रहा हूं ना, कोई भी आदमी फसाद फैला सकता है, तो कोई भी आदमी आतंकवाद फैला सकता है। मिनट, आपने एक आज ही आदमी के साथ आज उसको जोड़ देना ये गलत है। अच्छा मुझे बताइए, आप क्यों कहना चाहते हैं? भाई मुझे जो लोग एक जज साहब के ऊपर हमला करेगा, क्यों कहलवाना चाहते हैं? अरे भाई क्यों कहना चाहते हैं आप? मुझे ये बताइए, कहना चाहते हैं मुझे बताइए ना। मुझे बताइए पहले तो आप मुझे ये बताइए, पहले आपने ये कहा पहले सेगमेंट में कि साहब जज साहब ने ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखा है? ये मुस्लिम पक्ष के लिए लिखा है आपका मतलब। अब आप कह रहे हैं कि जज साहब ने क्यों कह दिया कि मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब मुस्लिम पक्ष उन पे हमला कर देगा। ये कब कहा मैंने मुस्लिम पक्ष कर देगा? भाई साहब आप कहना मैंने कब कहा मुस्लिम पक्ष कर देगा? मैंने कहा एक जज को डर क्यों लग रहा है? शाहिद अली के ऊपर गुस्सा क्यों हो गए आप? अरे भाई, उन पर गुस्सा होने का मतलब उनसे कहलवाना क्या चाहते थे? उनसे मैं कुछ नहीं कहलवाना चाहता, बिल्कुल मैं ये कहलवाना चाहता था अपनी अपनी जबान हमारे मुंह में डालना चाहते हो। अरे भाई साहब, जज साहब ने एक बात कही है कि साहब मेरी बीवी चिंतित है, मेरी मां चिंतित है। शाहिद साहब ने बहुत साफ लफ्जों में, और मैं भी कहता हूं, अगर कोई मैंने भी जब मुझे फेसबुक पे लोग ट्रोल करते हैं तो मैं भी गया हूं कि भाई मुझे सुरक्षा चाहिए, मैं भी गया हूं। कोई भी जा सकता है, कोई भी कह सकता है। सामान्य घटना नहीं है, एक जज जाना उस बात को घुमाकर, ये कौन सा इंसाफ है भाई साहब? पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है, एक चौथा स्तंभ है। तराजू आपके हाथ में होती है, इंसाफ से काम लीजिए। किसी एक तरफ झुकाओ और किसी एक तरफ, हमें हिंदू मुसलमानों के साथ खड़े रहने दीजिए। एक मिनट रिजवान भाई, वीडियोग्राफी हो रही है, होने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुसलमान कोई नहीं गलत कर रहा है उसको। अगर वीडियोग्राफी में कोई चीज आ गई, पूरा बोलने, पढ़े लिखे आदमी ने ही एक बात कह दी कि साहब वीडियोग्राफी में अगर आ गया, भाई साहब अगर आ ही गया तो फिर हाई कोर्ट हमें क्या रिलीफ दे देगा?
सुप्रीम कोर्ट हमें क्या रिलीफ दे देगा? अगर उसमें कुछ आ ही गया तो ये पढ़े लिखे आदमी की भाषा है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इस आदमी ने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए अब आपने बोल लिया जो तो इस मैं तरह कुछ की बातें कर रहे हैं। एक मिनट सर, मैं सिंपल सी बात कर, दो पक्ष हैं इस केस में। सुशांत भाई, एक मिनट आ रहा हूं रिजवान भाई, जरा नवल जी के पास भी जाना है। दो पक्ष हैं इसमें। यस, एक कह रहा है वीडियोग्राफी होनी चाहिए, एक कह रहा है वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए। वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए कौन कह रहा है? जो 500 लोग खड़े थे, बता दीजिए ना कौन कह रहा है। 500 लोग कौन खड़े थे, आप ही बता दीजिए। बताइए ना कौन कह रहा है। सुशांत सर जी मुझे बताइए। लग रहा है मेरे वैसे भी बाल कम बचे हैं, उड़ सुशांत जी आप बताइए कौन कह रहा है कि उड़ वीडियोग्राफी जाएंगे। नहीं होनी तो चाहिए? शाहिद अली ने कहा, मैंने कहा कौन विरोध यह कर रहे किसी थे? मुस्लिम स्कॉलर का नाम आया, कोई किसी चंदा ने लगा के बयान विरोध कर दिया रहा था। कि साहब वीडियोग्राफी नहीं होनी वो चाहिए। लोग जो कोर्ट गए थे कौन वो थे वो क्या लोग? बोलने के लिए गए? अरे भाई कि साहब, अंदर जो है एचडी कैमरा लाइए या एलईडी लगा के और लाइटिंग अच्छी होनी, किस लिए गए थे कोर्ट? अब मेरी बात सुनिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। जिस आदमी ने पीआईएल डाली है ये उसका संवैधानिक अधिकार है। अगर मैं उसके खिलाफ कोर्ट जाता हूं ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई आदमी पीआईएल डाले उसका तो संवैधानिक अधिकार है। मैं अगर उसके खिलाफ कोर्ट जाऊं तो मेरा अधिकार नहीं है। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 500 लोग कौन थे जो विरोध कर रहे थे, बता दो ना। नवल किशोर जी, मैं इस देश का नागरिक नहीं नहीं, हूं। आप हो ना। वो 500 लोग कौन थे? अगर मैं आपकी पीआईएल के वो खिलाफ 500 कोर्ट लोग जाता कौन थे जो विरोध हूं कर रहे अपने थे, बता तर्क दो। रखने जो के कोर्ट लिए, को तो दोबारा क्या बैठना पड़ा। मैं राष्ट्रवादी आप नहीं रहा? दोबारा अच्छा आदेश नवल जी करना मुझे एक पड़ा। बात- मैं राष्ट्रवादी नहीं रहा फिर। अरे वो क्या 500 देश लोग बोल कौन रहा? थे? आप कहिए इस्लाम के विरोधी थे। मैं देश को नहीं कहिए मानता, कानून फिर के विरोधी देश के थे वो। संविधान को नहीं मानता। आप ये अरे तो भाई, ये मेरा कहिए कि संवैधानिक जो अधिकार 500 है। लोग थे जिन्होंने कोर्ट की कार्रवाई में नवल बाधा जी डाली, होते हैं वो कोर्ट लोग में। इस्लाम विरोधी थे। सर आप पक्ष बहुत विपक्ष दोनों साजिद होते हैं रशीद उसमें। जी, तो कहो आपने बहुत देर वो बोला। कौन थे? अब नवल जी मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं साजिद जी, मैं नवल जी से बोल रहा हूं। मुझे थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए नवल जी। एक केस में अगर दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष चाहता है कि उसके हिसाब से फैसला हो, दूसरा चाहता है दूसरे के हिसाब से फैसला हो। जज सबको सुनने के बाद मान लीजिए एक पक्ष की तरफ से फैसला देंगे, दूसरे की तरफ से नहीं देंगे। आपने कभी किसी जज को यह कहते हुए सुना होगा या सुनेंगे आगे भविष्य में कि मैंने जिसके पक्ष में फैसला दे दिया है उससे मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुझे लड्डू खिला खिला कर मुझे जो है वो कहीं परेशान न कर दे? क्या ऐसा होता है जीवन में? करता हूं आपके सवाल आप तो देंगे ही। देखिए सलाम करता हूं आपके सवाल को। बिल्कुल सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं आपकी पत्रकारिता को। सैल्यूट करता हूं आपकी आई अप्रिशिएट। सुशांत जी देखिए, एक तो देश में बहुत चिंता का विषय है कि एक जज को कहना पड़ रहा है कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो निर्णय सुनाया है उस पक्ष को निर्णय हजम नहीं होगा। रंजन गोगोई को तो मार दिया लोगों ने। कभी भी रंजन गोगोई को तो मार दिया लोगों अभ्यास ही ने। नहीं है। अभी अभ्यास ही नहीं है। मुसलमान। यदि अभ्यास होता तो भाई 500 रंजन लोग क्यों गोगोई खड़े होते जिसने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया, खड़े होने के लिए मुसलमानों ने हमला कर दिया उसके ऊपर। कभी हमने अरे बना शर्म कि नहीं आती ऐसी बात बोलते हुए? शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बातें बोलते हुए? होना चाहिए जो होना चाहिए। बाबरी मस्जिद का जिस जज ने फैसला सुनाया, आप उसको राज्यसभा में भेज रहे हो पूरा होती थी और मुसलमान ने उसको स्वीकार किया है, गले से लगाया उस फैसले को, और फिर भी मुसलमान जो है, फिर भी मुसलमान आतंकवादी है, फिर भी मुसलमान हमला करने वाला है, फिर भी मुसलमान कोर्ट को नहीं मानता, फिर भी मुसलमान संविधान को नहीं मानता। वाह भाई वाह। अभी तक जो चाहते थे वही होता रहा है। मेरे बाप का कोर्ट अब डरने वाला नहीं है। मैं जज साहब को कहना चाहता हूं पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, संविधान को मानने वाले आपके साथ हैं। इस डिबेट में बैठकर बहुत मजा आया। आपके सवालों से भी, आपके निर्णय के आधार नवल पर किशोर के जवाब से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मजा आया ना? ऐसी डिबेट जानते हैं, घर जाके रूह अफ़ज़ा पीजिएगा और मजा आएगा। रिजवान अहमद बोलिए। बहुत बढ़िया। रिजवान अहमद बोलिए। आपको अगर जरूरत हो बोतल कानून में विश्वास नहीं, थोड़ा दिमाग की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं है। जानते हैं जज, रिजवान अहमद भाई उन्हें खतरा है। सुप्रीम कोर्ट का जज ने फैसला दिया है, क्या किसी को पॉइंट है? सुशांत भाई पहले इसको तो चुप कराओ भाई। सर थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के जज का सुशांत भाई पहले इसको तो चुप कराओ भाई। आगे भी बताइए मुझे, प्रशासन को बताइए मुझे, रहना चाहिए, कोई आदमी जवाब दे रहा है। सुनते नहीं हो सुशांत भाई। एक मिनट नवल जी, एक मिनट रिजवान जी बोलिए। सुशांत भाई जी अब बोल रहा हूं, अब कोई बीच में ना बोले, और बोलेगा तो मैं टेढ़ा बोलूंगा इधर से। सुशांत भाई पहली बात। अब बात आई गगोई साहब की। लोगों को पता नहीं है कि गगोई साहब को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लो भाई, पहली बात। पढ़े लिखे आदमी, दूसरी वाह बात, वाह वाह वाह, कितने पढ़े लिखे, हमें तो पता ही नहीं। आज बताया आपने कि Z+ सिक्योरिटी है। कहां से लाए हो भाई? किसी को नहीं पता भाई साहब। पकड़ा है इसको। इतना बड़ा ज्ञान दे दिया आपने टीवी पे बैठ के, इतना बड़ा ज्ञान दे दिया आपने। किसी को भी नहीं पता, ना सुशांत को पता है भाई, ना मुझे पता है, ना नवल किशोर जी को भाई पता है। आपको पता है, ये तो छोटे से छोटे आदमी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सिक्योरिटी होती है। रिजवान अहमद अपनी बात कंप्लीट कीजिए। होती है सिक्योरिटी। ठीक।
आपको नहीं पता तो समझ लीजिए। नहीं होती है जाहिल आदमी मदरसे समझ लीजिए। Z+ नहीं होती मैं है आपकी तरह अस्तर से नहीं गिर सकता। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश अच्छी की है, शायद आपके माँ बाप ने अच्छी नहीं की है। अब आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। अब आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। अगर आप किसी के माँ बाप पर जाएंगे, अगर नहीं, वो आपके माँ बाप पर गए क्या? नहीं, गलत बात। आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आप उनके माँ बाप पे क्यों चले गए? प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा अगर सर बॉस, मैं आपसे सिंपल, आपने 10 बार बोला, क्या बोला? 10 बार उनको मना किया कि आपके लिए बोलने के लिए, वो आपके माँ बाप पर गए। बात को माना, आपकी बात को माना, तो आप उनके माँ बाप पे चले जाएंगे। आपकी ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी पढ़ाई है कि मेरी परवरिश नहीं है। मेरी परवरिश नहीं है, उनकी है, उनके माँ बाप ने की है। मैंने कोई गलत नहीं कहा, ये कोई भी बोल सकता है। मेरी परवरिश नहीं है। आपकी परवरिश क्या है? दिख गया जब आप माँ बाप को ले आए ना, आपकी परवरिश दिख गई। मेरी परवरिश इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं। नहीं, अपनी परवरिश अपने पास रखे, मुझसे गलती हुई, मैंने उनको बुलाया, आपको बुलाया, मेरे से दोनों से गलती हो गई।